Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, ये बात भोपाल में रहने वाले अनमोल ने सिद्ध कर दिया है। भोपाल के महाराणा प्रताप नगर के स्लम एरिया में रहने वाले अनमोल अहिरवार का पिछले महीने अक्टूबर में आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ है। अनमोल का ऑल ओवर इंडिया में 1156 रैंक आई है। अनमोल के पिता चाय की दुकान चलाते हैं और माँ पान की दुकान चलाती हैं। इसी दुकान से उनके पूरे परिवार का गुजारा चलता है। लेकिन अनमोल ने इन मुश्किलों को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनने दी। अनमोल का सपना है कि वो आईएएस बने और देश की सेवा करें। 10th तक तो मुझे IITs का मालूम था कि ऐसे भी कोई कॉलेजेस होते हैं और जे एडवांस जैसे भी कोई एग्ज़ाम होते हैं, इतने टफ एग्ज़ाम होते हैं कोई से। तो सर 11th क्लास में जब मैं आया तो सर स्कूल में टीचर लोगों ने बताया मुझे कि IITs भी होते हैं, IITs के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एडवांस जैसे एग्ज़ाम भी होते हैं, उनके बारे में बताया। सर प्रेरित मतलब मुझे मेरे टीचर्स लोगों ने ही किया था, लेकिन सर असली मोटिवेशन सर मुझे मेरे मम्मी और पापा ने दिया है। सर वो कंटिन्यूस एफर्ट करते रहे और मतलब मुझे कभी कुछ महसूस नहीं दिया ऐसा कि अपनी समस्याएं हैं इतनी सारी। क्या करते हैं आपके माता पिता, क्या किस तरह का काम करते हैं? सर मम्मी की पान की गुमटी है और पापा के चाय की दुकान है सर। तो और सर मंथली मतलब कंट्रीब्यूट करके दोनों का 7-8 हज़ार रुपये हो पाते हैं मैक्सिमम। इतनी कम आय में कभी आपके माता पिता ने कहा कि बेटा घर में भी हाथ बटाओ, थोड़ा कमाने का कुछ जरिया हो, कुछ ऐसा कहा कि चाय की दुकान चलाओ आप, या इतनी महंगाई में कैसे हम आपको इतना महंगी पढ़ाई करवाएं, ऐसा कभी हुआ? सर कभी नहीं कहा उन्होंने मुझे दुकान में बैठने के लिए कि दुकान में बैठो, चाय की दुकान देख लो या फिर कुछ काम वगैरह करो और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कुछ करने को कहा। ऐसा कुछ कभी नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा कि तुम बस कंटिन्यूस पढ़ते रहो, तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाएंगे। बड़ा इतनी महंगी कोचिंग होती है आईआईटी के लिए, किस तरह से आपने अफोर्ड किया, कितनी फीस होती है उसमें, और किस तरह से आपको कहीं से कोई मदद मिली, कोई स्कॉलरशिप मिली? सर 12th तक में तो नॉर्मल कोचिंग करी थी मैंने। और सर 12th का जब मैंने कम्प्लीटली ड्रॉप लिया तो फिर सर प्राइवेट कोचिंग लगवाई। तो सर वहाँ पर एक्सेलेंस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनके सपोर्ट से फ़ीस कम हो गई थी थोड़ी। उनने बात कर ली थी प्राइवेट कोचिंग में, तो उनने सर ने फ़ीस कम ली थी। मैं सुहाग सर के यहाँ से पढ़ा हूँ मैं सिर्फ मैथ्स। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस सफलता का? सर अपनी सफलता का मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी और पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि सर इन्हीं ने मेहनत करी है शुरू से आखिरी तक में, और सर ये नहीं तो कुछ नहीं होता। अनमोल के पिता विजय अहिरवार अपने बेटे के आईआईटी में दाखिले से काफी खुश हैं। विजय अहिरवार का कहना है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तब ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जहां 4 घंटे का काम है वहां 8 घंटे काम करते थे। 4 घंटा का जहाँ काम है 8 घंटा 12 घंटा कर लो, पैसा कहीं से ले करके देना पड़ता है। बच्चे लोग पेट पालना है तो करना ही पड़ता है। इतनी महंगी कोचिंग रहती है, इतना महंगी पढ़ाई होती है, तो उससे कभी कहीं से कोई मदद मिली है आपको कि अकेले ही आपने संघर्ष करते रहे? नहीं, कोचिंग में तो 1-2 महीना 3 महीना गया, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ने लगा तो उसमें खर्च कम हो गया। बच्चा पढ़ रहा था, अपना दिमाग चला रहा था, किस तरह करेंगे तो कम पैसा लगेगा। अनमोल आज जहां तक भी पहुंचे हैं उन्होंने इसका सारा श्रेय अपने माता पिता को दिया है, और अनमोल की मेहनत और लगन आगे उन्हें और भी ऊंचे मुकाम तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।